लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं मुस्कान। समाधान यात्रा के दौरान सीएम नीतीश पहुंचे सुपौल, कई योजनाओं का लिया जायजा। बजट पर भर के तेजस्वी यादव बोले, इस बार भी भाजपाइयों ने ठगने का काम किया। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने बजट को बताया फायदेमंद, बिहार को ठगे जाने पर तेजस्वी पर जमकर बरसे। सुधाकर सिंह ने शो कॉज नोटिस का दिया जवाब। अब्दुल बारी सिद्दीकी बोले, लालू यादव करेंगे फैसला। यूज एंड थ्रो की राजनीति करते हैं नीतीश कुमार, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर बोले चिराग पासवान। सुधाकर सिंह ने तेजस्वी यादव के A to Z की नीति पर उठाए सवाल। सीएम नीतीश पर भी कह दी बड़ी बात। निर्मला सीतारमण ने पेश किया बजट, 7 लाख तक इनकम पर नहीं लगेगा टैक्स, राशन भी फ्री। बिहार में शुरू हुई इंटर की परीक्षा, एग्जाम सेंटर के बाहर उतरवाए गए छात्र और छात्राओं के जूते। सिवान में बेखौफ अपराधियों ने जिला पार्षद के पति को दिन दहाड़े मारी 6 गोली। बिहार में लोगों को अभी भी ठंड से नहीं मिलेगी राहत, 3-4 दिनों तक गिरेगा तापमान। अब खबरें विस्तार से। समाधान यात्रा पर निकले सीएम नीतीश कुमार बुधवार को सुपौल पहुंचे, जहां उन्होंने विभिन्न विभागों के अंतर्गत चल रहे विकास योजनाओं का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने सुपौल जिला अंतर्गत सदर प्रखंड के मल्हनी पूर्णवास टोली का भ्रमण कर हर घर नल योजना और मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट की योजना का जायजा लिया। सुपौल पहुंचे सीएम नीतीश कुमार ने ग्रामीणों से योजनाओं का फीडबैक भी लिया। वहीं उन्होंने जीविका दीदियों के साथ बात किया। वहीं सीएम ने अपने संघर्ष की कहानी सुनाते हुए जीविका से जुड़ने का फायदे सुनाए। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने इस जीविका दीदियों से संवाद करते हुए शराबबंदी, बाल विवाह एवं दहेज प्रथा के साथ ही कई अन्य योजनाओं की चर्चा की। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2023 और 24 का बजट पेश कर दिया है। सरकार ने अलग अलग वर्गों के लिए कई बड़े ऐलान भी किए हैं। तो वहीं बजट को लेकर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा है कि आम बजट में बिहार को ठगा गया है, बिहार के साथ जुमलेबाजी की गई है। उन्होंने साफ कहा है कि इस बार भी भाजपाइयों ने बिहार को ठगने का काम किया है, जो साल 2024 से ही जारी है। उन्होंने कहा कि 2014 में केंद्र की भाजपा सरकार ने कहा था कि 2022 में किसानों की आय दुगनी करेंगे और 2022 में सबको आवाज देंगे। तो वहीं 2022 तक 80 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार देंगे। अब 2023 भी आ गया है, लेकिन इनकी जुमलेबाजी की आदत नहीं गई। बुधवार को पेश हुए देश के आम बजट पर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने केंद्र सरकार के बजट को मध्यम वर्गीय परिवार और किसान को फायदा पहुंचाने वाला बजट करार दिया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार की यह बजट देश के विकास में काफी सहयोग करेगा और इस बजट में सभी वर्ग के लोगों को फायदा भी मिलने वाला है। तो वहीं उन्होंने डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव द्वारा बजट पर सवाल खड़े करने को लेकर कहा है कि तेजस्वी यादव खुद पैसा कमाने और मलाई खाने के लिए कई विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। तो वहीं तेजस्वी यादव को बिहार के विकास से कोई फायदा नजर नहीं आता है। सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए सुधाकर सिंह ने आरजेडी द्वारा भेजे गए शो कॉज नोटिस का जवाब दे दिया है। सुधाकर सिंह ने अपने जवाब में लिखा है कि उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जो पार्टी लाइन के खिलाफ हो। वो पार्टी को मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं और पार्टी के अनुशासन के दायरे में रहकर गरीब किसानों की बात कर रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि अपने भाषण में अपने नेता या पार्टी के खिलाफ कभी भी बयान नहीं दिया, ऐसे में उनके खिलाफ अनुशासनहीनता का मामला नहीं बनता है। वहीं आरजेडी के राष्ट्रीय महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी ने बताया कि उन्हें सुधाकर सिंह का जवाब मिल चुका है, जिसे वो आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के पास भेजेंगे और वहीं इस पर फैसला करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर जारी सियासी घमासान में अब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान भी एंट्री हो गई है। चिराग पासवान उपेंद्र कुशवाहा का समर्थन किए हैं। तो वहीं चिराग पासवान ने कहा कि सरकार द्वारा बिहार में केवल राजनीति हो रही है और सरकार को विकास में कोई दिलचस्पी नहीं है, उन्हें सिर्फ अपने गठबंधन की चिंता है। और उपेंद्र कुशवाहा ने अपने साथ हो रहे व्यवहार के बारे में जो कहा है, मैं उससे सहमत हूँ। बिहार के मुख्यमंत्री का यूज एंड थ्रो का पुराना इतिहास है। एक बार जब लोग नीतीश कुमार के लिए उपयोगी नहीं रह जाते तो वो उन्हें त्याग देते हैं। सुधाकर सिंह ने आरजेडी द्वारा जारी शो कॉज नोटिस का जवाब दिया है। उन्होंने ये जवाब राजद के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव
अब्दुल बारी सिद्दीकी को 5 पन्ने में भेजा है। इसके साथ ही उन्होंने सीएम नीतीश सहित डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर सवाल खड़ा कर दिया है। सुधाकर सिंह ने कहा है कि मैं उन्हीं मुद्दों को उठा रहा हूं जो राजद का घोषित एजेंडा रहा है, लेकिन पार्टी के कई और नेता बहुत कुछ बोल रहे हैं। अकेले मुझे शो कॉज नोटिस भेजना A to Z की नीति नहीं है। सुधाकर सिंह ने ये भी कहा कि उन्हें मंत्री बनने की कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन पार्टी नेतृत्व ने उनकी इच्छा के विपरीत जाकर उन्हें मंत्री बनाया था। देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को साल 2023 और 24 के लिए केंद्रीय बजट पेश कर दिया है और इस बजट में नौकरी पेशा लोगों को बड़ी सौगात दी गई है। 7 लाख रुपए तक इनकम पर कोई टैक्स न लगाने का फैसला किया है और साथ ही जिसे मिडिल क्लास के लिए बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने पुरानी टैक्स व्यवस्था खत्म करने का ऐलान भी कर दिया है और इस बजट में वित्त मंत्री ने बजट में कृषि, युवाओं, PM आवास, शिक्षा, MSME सहित अन्य क्षेत्रों के लिए सौगातों का पिटारा खोल दिया है। और शिक्षा मंत्री ने कहा है कि 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों के लिए अगले 3 वर्षों में 38,000 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। और वहीं उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि गरीबों को अगले 1 साल मुफ्त अनाज मिलता रहेगा। बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट की परीक्षा 1 फरवरी बुधवार से शुरू हो गई है और पहली पाली में 12वीं गणित का पेपर आयोजित हुआ और इस दौरान परीक्षा केंद्रों पर छात्र छात्राओं की चेकिंग करने के बाद ही उन्हें अंदर एंट्री दी गई थी। जो परीक्षार्थी जूते मोजे पहनकर आए थे उनसे जूते उतरवाए गए और उन्हें नंगे पैर ही एग्जाम सेंटर में जाने की अनुमति मिली। वहीं जहानाबाद के मखदुमपुर थाना क्षेत्र के सोरौन गांव के समीप नकल नहीं कराने से नाराज एक छात्र ने परीक्षा देकर लौट रहे दूसरे छात्र की पिटाई कर दी और वहीं जिले में प्रश्न पत्र वायरल होने की खबर भी आई, लेकिन बिहार बोर्ड की ओर से इसे सरासर खारिज कर दिया गया। बिहार के सिवान के हुसैनगंज थाना क्षेत्र में जिला पार्षद पति को अपराधियों ने गोली मार दी। बताया जाता है कि हुसैनगंज के क्षेत्र संख्या 11 के जिला पार्षद के पति हीरा लाल अपने पेट्रोल पंप से घर जा रहे थे, तभी रास्ते में उनके बाइक को ओवरटेक कर अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी और गोली लगते ही हीरा लाल जख्मी होकर बाइक समेत सड़क पर गिर पड़ा और इसके बाद 3 की संख्या में आए बदमाश हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गए और वहीं स्थानीय लोगों की मदद से घायल होकर इलाज के लिए सिवान सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। बता दें कि जिला पार्षद पति को 6 गोली मारी गई है। बिहार से ठंड अभी जाने वाली नहीं दिख रही। अगले 4-5 दिनों तक बिहार का न्यूनतम तापमान और गिरते ही रहेगा। मौसम विभाग की माने तो अगले 4-5 दिनों के दौरान बिहार के जिले में 4 से 6 डिग्री तक तापमान गिरने के आसार हैं। तो वहीं राज्य के अधिकतर जिलों में बुधवार को न्यूनतम तापमान में गिरावट हुई। इससे लोगों को ठंड बढ़ने का एहसास होगा। वहीं पछुआ हवा की तेज रफ्तार बुधवार से बिहार में ठंड बढ़ा देगी और राज्य भर में पछुआ और उत्तरा पछुआ हवाओं की रफ्तार में 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रह सकती है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।